दिन दोस्तों, राइन फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हारून रशीद। मेरे तरफ से तमाम शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं और दर्शकों को आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों होशियार होशियार हो जाइए शिक्षकों भाई बहनों, होशियार। स्कूलों के निरीक्षण में सुस्ती बरतने वाले पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ये बातें सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने कहा है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने अपने जानिब से कराई गई 1 माह तक पूरे राज्य में यानी बड़े पैमाने स्तर पर, ऊंचे स्तर पर जांच रिपोर्ट करते हुए तमाम शिक्षकों, तमाम पदाधिकारियों, तमाम शिक्षा पदाधिकारी को चेतावनी दिया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम यानी तालीमी व्यवस्था ख़राब बरकरार है, यानी चरमराया हुआ है। ये रिपोर्ट दिया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को, इसीलिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में भी आ गया है। न्यूज़पेपर का नाम है पिंदार। दोस्तों, जहाँ सामूहिक बच्चों को पढ़ाने में जो सुस्ती बरती जा रही है शिक्षकों द्वारा, और पढ़ाने में दिलचस्पी भी नहीं शिक्षक देते हैं, अपना कर्तव्य निभाने से के बजाय दूसरे मामले में आकर्षित रहते हैं। घर के नज़दीक जो शिक्षक हैं वो हाजिरी बना करके अपने घर चले जाते हैं। सुबह शाम उनका यही काम रहता है और हाजिरी बनाने के लिए फिर शाम में आते हैं। शिक्षकों द्वारा और सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिकों द्वारा 50% उपस्थिति से ज़्यादा बनाते हैं। ये बिल्कुल गलत है और हाजिरी गलत तरीके से पेश की जाती है, जबकि कम से कम स्कूल बच्चे आते हैं, 50% से भी कम बच्चे आते हैं, और बच्चे प्राइवेट स्कूल और कोचिंग में जाते हैं। स्कूलों के निरीक्षण में पदाधिकारी एवं कर्मचारी ठीक से नहीं करते हैं, बल्कि सुस्ती और नरमी बरती जाती है। अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दावा किया है कि बिल्कुल सादा पोशाक में तैनात हम किए थे मुख्तलिफ गांव में, यानी तरह तरह के ग्रामीण में हम ड्यूटी दिए थे। यह मंत्रिमंडल और शिक्षा विभाग सचिवालय की जानिब से कुछ व्यक्तियों को लगातार 1 माह तक तैनात किया गया था स्कूलों के अगल बगल में और स्कूलों के नज़दीक, जिन्होंने विभाग को रिपोर्ट देकर सारी हकीकत बताई है। और यह रिपोर्ट पूरी तरह विश्वसनीय, माने पूरी तरह एतमाद और एतबार वाली है। चूँकि सादा ड्रेस में जो आप लोगों के नज़दीक या स्कूल में जो जाता था बहाना दे करके, या बूढ़ा हो या बूढ़ी हो या नौजवान हो या लड़का हो या लड़की हो, इस तरह से आप लोगों को इंक्वायरी के लिए गया था। और वो खुफिया तरीके से अपने व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन दिया कि फ़लाने स्कूल में फ़लाना जगह में ऐसा हुआ। उन्होंने जांच पदाधिकारी के साथ साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी को कड़ी एवं सख्त चेतावनी दी है कि अपने कर्तव्य के परिणाम में ईमानदारी प्रदर्शन करे। गलतफहमी करने वाले पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये तो हुआ कुछ दिन पहले अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक साहब थे, वो जब मद्य निषेध विभाग में थे तो तमाम पुलिस पदाधिकारियों को आदेश देता था कि शराब जो रोड किनारे पीता है पकड़ पकड़ के लाओ। एक मरतबे जो है 12,000 ले आया पकड़ के।
दूसरा दफ़े 14,000 ले आए पकड़ के, आ तीसरा मरतबे जो लाया 8,000 पकड़ के, तो श्री के पाठक साहब कहे कि क्यों आज कम आया, इतना आना चाहिए, पकड़ के लाओ, माने प्रेशर देता था। ठीक उसी तरह से पता नहीं ये नीतीश कुमार नहीं, माननीय बिहार सरकार नीतीश कुमार नहीं, ये कुर्सी कुमार है। ये ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठाते हैं, माने नौकरशाह बादशाह के तरह से जो है पेश आ रहा है साफ। ये जो है ग्रेजुएट, पीएचडी, एमए और प्रशिक्षित शिक्षकों को मामूली ग्रामीण के द्वारा निरीक्षण कराता है। ये अनर्थ है, अन्याय है। दोस्तों, स्कूल का निरीक्षण में कहा गया सुस्ती और ढीलापन या माने लचीलापन करने वाले पदाधिकारी को भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। निरीक्षण करने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि अपनी रिपोर्ट शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सौंपते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को कार्रवाई करने की अनुशंसा यानी सिफारिश कीजिए, यानी साफ आदेश दिया है। जिस तरह से पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक मद्य एवं निषेध विभाग में थे, यानी शराब विभाग में थे, तो वह जैसे आदेश देता था कि इतना पकड़ के लाओ, तो ठीक उसी तरह से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या डीपीओ हो या शिक्षा पदाधिकारी को हो, इसको इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि शिक्षकों को किसी तरह से इंक्वायरी में वो पकड़ के लाइए। इस तरह से दोस्तों एक वीडियो और वायरल हुआ है कि देखिए, हाँ दोस्तों, इसी तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है। सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये किया है कि स्कूल का वीडियो माने कॉन्फ्रेंसिंग करके बच्चे कितने आते हैं, वो आदमी है या नहीं है, अपने से जो है एंट्री करते हैं। ये क्या है? ये साफ जाहिर है कि सरकार का शिक्षा विभाग गरीब बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, शिक्षा विभाग को चौपट करना चाहते हैं। जो शिक्षकों को इतना प्रेशर होगा कि वीडियो कॉलिंग करके बताइए, आप ही का मोबाइल, आप ही का जो है रिचार्ज, आप ही का डाटा और आप ही के ऊपर जो है माने कार्रवाई करने का ये लोग सोच रहे हैं। ये सब गलत बात है। ये सब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सरकार जाने वाली है। जब इंसान को या किसी मनुष्य को मौत आता है तो वो माने जंगल की ओर भागता है, और गीदड़ को मौत आता है तो शहर की ओर भागता है। नीतीश सरकार का, ये नीतीश नहीं, ये जो है पलटू सरकार का, ये जो इधर से उधर पलट जाते हैं, डबल इंजन की सरकार, मतलब जा रहा है तो प्राण निकल रहा है। इसको जो हरहरा रहा है पूरे विभाग को, ये हरहरा रहा है, माने डुला रहा है कि ऐसे हम करेंगे तो आवाम जनता खुश होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार कि आप जो है एक चपरासी सचिवालय में जो पानी पिलाता है उसको बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं के बराबर वेतन भी नहीं देते हैं और इतना कड़ाई करते हैं। ये बच्चे क्या पढ़ पाएंगे? बच्चे हाँ, आ गया। इमाम कौसर कौन है? जी साहब, मैं। और ये अब्दुल वहाब अंसारी क्लास में है सर। क्लास में, थोड़ा क्लास में ले जाइए अब्दुल वहाब अंसारी का क्लास में। जी सर, ले चलना। आप क्या कर रहे हैं बाहर? जी, आप बाहर क्या कर रहे हैं? बाहर नहीं है सर, क्लास में से आपका फोन आया तो अभी क्लास में से आए हैं। हाँ, थोड़ा देखिए अब्दुल वहाब अंसारी का। जी सर, जय अब्दुल वहाब अंसारी को जय। कौन क्लास पढ़ाते हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार। कितना बच्चा आज आए हैं? आज 28 बच्चे हैं सर। 28 बच्चे। ये कौन क्लास है? क्लास 6 है ये। क्लास है, थोड़ा दिखाइए क्लासरूम दिखाइए। इतना लड़कियां हैं, लड़के कहाँ चले गए? लड़के बड़े कम हैं। हाँ, तो दोस्तों आपने डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का देखा, गौर कीजिएगा। सिर्फ हम मतलब
आधा मिनट से भी 15 सेकंड का ये देखा है आपको कटिंग। जानते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब जो देश के भविष्य है, शिक्षक जो बच्चे के भविष्य के निर्माता है, वैसे शिक्षकों को डांट डांट कर क्वेश्चन किया जाता है। यह लोकतंत्र का हत्या है, भारतीय संविधान के लोकतंत्र का हत्या है। किसी भी पदाधिकारी के एक शिक्षक को ऐसे डांट करके ऐसे पूछने का राइट नहीं रखता है। बहुत से ऐसे लोग भी विदेश से फॉरेन से आए हैं, मंत्री जी लोग, मैं आपको दिखाऊंगा। एक सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब हैं, वो मिनिस्टर थे। मैं उनका इंटरव्यू 3-4 दिनों के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा और उनका इंटरव्यू देखिएगा कि विदेश में उनसे मालूम हुआ है विदेश में सबसे ज्यादा सैलरी प्राथमिक शिक्षक का है। जो IAS जो होता है उससे भी ज्यादा सैलरी प्राथमिक शिक्षक का है। और यहां ऐसा शिक्षक का अपमान होता है, BPSC शिक्षकों का ऐसा अपमान हो रहा है कि जो पानी पिलाता है सचिवालय में और कलेक्ट्रेट में या सिविल कोर्ट में या पटना उच्च न्यायालय में जो पानी पिलाता है, चपरासी जो आदेशवाहक आदेशपाल कहते हैं, जितना सैलरी यानी एक पानी पिलाने वाले को 60,000 65,000 मिलता है। और जो बच्चे के भविष्य के निर्माता है, जिस तरह से माने जो IAS और IPS BPSC ये जो फैक्ट्री है, शिक्षक क्या है, शिक्षक संघ का, शिक्षक लोगों का जो है स्कूल जो पढ़ाते हैं वो फैक्ट्री है। वो प्रोडक्ट देता है, प्राइमरी से मिडिल में प्रोडक्ट देता है, मिडिल से हाई स्कूल में प्रोडक्ट देता है, हाई स्कूल से कॉलेज में देता है और उस कॉलेज में जा करके पास कर लेता है ग्रेजुएट, तो वो IAS IPS बनता है। ऐसे शिक्षकों को इस तरह से डांटना कि बच्चों को दिखाओ लड़की है लड़का नहीं है, ये क्या है? यह जिस तरह से दिमाग जो है डाइवर्ट कर रहा है डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, ये दिमाग डाइवर्ट कर रहा है। बच्चे को पढ़ाने नहीं देना चाहते हैं, नीतीश सरकार बच्चे को पढ़ाने नहीं देना चाहते हैं। ये घोर अन्याय है, यानी घोर जुल्म है। दोस्तों आप लोग घबराएं नहीं, हमारे इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, शिक्षकों के ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिए। और भारतीय संविधान भी है, जितना सर उतना असर, यानी जितना मुंड रहेगा उतना असर रहेगा। आप जो भाई बहने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर किसी भी आदमी का 6 लाख 7 लाख 10 लाख 1 करोड़ सब्सक्राइबर होता है तो सरकार भी उसको देखता है कि नहीं भाई इसका जो है समर्थन प्राप्त है। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के दुआएं के कर्म से, मेरे शिक्षक भाई बहनों के आशीर्वाद से मेरा चैनल भी 13,000 से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि और बढ़ेगा, डेली बढ़ रहा है। ये आप लोगों का सहानुभूति है, इसीलिए ये चैनल आपका है। हमेशा आपके समर्थन में, आपके पक्ष में, आपके सपोर्ट में मैं बात उठाता रहूंगा इंशाअल्लाह और आपके लिए संघर्ष करूंगा। मेरे विचार में एक अभिभावक ग्रुप होना चाहिए और ऐसा ऐसा अन्याय कर रहा है अभिभावक ग्रुप। यह देश संविधान से चलता है, संवैधानिक तरीके से, मौलिक अधिकार तरीके से। ये हाईकोर्ट में रीट किया जाए और हाईकोर्ट में रीट करने के बाद ये अन्याय शिक्षकों पर जुल्म हो रहा है उसके लिए इंसाफ मांगा जाए। दोस्तों हमारे इस चैनल में जो डिस्क्रिप्शन में है मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप अपना प्रॉब्लम दीजिए। एक अभिभावक ग्रुप होना चाहिए और घबराइए नहीं, आप धैर्य रखिए, ड्यूटी ससमय कीजिए और घबराने की बात नहीं है। चंद दिनों के लिए प्राकृतिक का देन है कि जो कष्ट आएगा वो कष्ट जरूर निकलेगा, हट जाएगा। धूप है तो छांव जरूर आएगा, ठंडा है तो गर्मी जरूर आएगा। ये समय का बलवान है, समय है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब मैं आपसे विदा ले रहा हूं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।